नमस्कार, जय हिंद। अस्पतालों में आग लगने के इतने मामले आखिर क्यों आते हैं? उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को अभी आग लगी थी, जिसमें 10 और या 11 नवजात बच्चों की मौत हो गई। यह आग महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में, जिसे NICU कहते हैं, उसमें लगी और यह करीबन रात को 10 बजे लगी और हादसे में 16 बच्चे घायल भी हुए। ये हादसा ऐसे समय पर हुआ जब देश में नवजात शिशु वीक मनाया जा रहा है, जैसे 15 से 21 नवंबर के बीच जो चल रहा है। कॉलेज के जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं सचिन महोर का कहना है कि शुक्रवार की रात लगभग 10:30 से पौने 11 बजे के बीच NICU वार्ड में एक शॉर्ट सर्किट लग गया था, जिसकी वजह से उस समय वहां पर लगभग 49 बच्चे भर्ती थे और जिस यूनिट में आग लगी वहां ज़्यादातर बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, जिस वजह से स्पार्क भी फैल गया। इसी प्रकार की घटना 2024 के मई में दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक बेबी केयर हॉस्पिटल है, वहां पर भी हुआ था। वहां पर भी आग लग गई थी। तब भी शॉर्ट सर्किट को एक बड़ा कारण बताया गया था और इस हादसे में 7 बच्चों की वहां पर मौत हुई थी। तो अस्पताल में आग लगने के ऐसे कई मामले हमारे सामने हैं जहां बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबीज को बचाया नहीं जा सका। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हॉस्पिटल में आग क्यों लगती है और नवजात शिशुओं के लिए बने इंटेंसिव केयर यूनिट में आग लगने का इतना जोखिम क्यों है, और क्या इस तरह के हादसों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो इंटेंसिव केयर यूनिट है बच्चों वाली, ये आखिर है क्या। देखिए, जन्म के बाद जिन बच्चों को इंटेंसिव मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है उन्हें अक्सर अस्पताल के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे NICU कहते हैं, में रखा जाता है। जैसे दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च सेंटर में एक बाल रोग स्पेशलिस्ट हैं मोनिसा गुप्ता। वो कहती हैं कि NICU में एडवांस टेक्नोलॉजी और ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं जो न्यूली बॉर्न शिशुज की जो बच्चे होते हैं ना, उनकी देखभाल करते हैं। जन्म के बाद 1 महीने तक बच्चों को NICU में रखा जाता है। ज़्यादातर यहाँ वो बच्चे होते हैं जो समय से पहले पैदा हो जाए, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें ब्रीदिंग में दिक्कत हो या सांस लेने में दिक्कत हो, उनका वजन कम हो या फिर उन्हें किसी ऑपरेशन की ज़रूरत हो, या फिर बच्चों को पैदा होते ही अगर जॉन्डिस ज़्यादा है तो उस स्थिति में उनको रखा जाता है। आसान भाषा में समझिए कि जैसे गंभीर रूप से बीमार हम लोगों के लिए या एडल्ट्स के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, ऐसे ही नवजात बच्चों के लिए NICU होता है। NICU बहुत संवेदनशील जगह होती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मशीनें बिजली से चलती हैं। बच्चों को गर्म रखने के लिए वार्मर, वेंटिलेटर और फ्लूइड देने के लिए पंप से लेकर मॉनिटर तक बिजली पर डिपेंड होते हैं। मशीनों के ऊपर बैटरी लगी होती है ताकि बिजली ना होने की स्थिति में मशीन काम करती रहे। अगर NICU में बिजली के सर्किट की वायरिंग ठीक से नहीं होगी या उसके ऊपर ज़्यादा लोड होगा तो वो है गर्म हो जाएगा या हीटेड हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाएगी। अब इस तरह की जगहों पर पाइपों के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है और आप जानते हैं जहाँ जहाँ आग है, आग की मुख्य वजह तो ऑक्सीजन है। आग को ऑक्सीजन से प्यार है, तो समय समय पर हमें ये चेक करना होगा कि कहीं कोई ऑक्सीजन का लीकेज तो नहीं है, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट की स्थिति आएगी तो ऑक्सीजन आग को और भड़क आ सकती है। अभी हाल ही में जो दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी बताया कि दिल्ली में ही लगभग 99% आग लगने के मामले इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से होती है। अगर आप हॉस्पिटल में आग लगने की घटना का डिस्क्रिप्शन करेंगे या उसको विश्लेषित करेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर आग शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग और मशीनों की ओवरहीटिंग की वजह से लगती है। शॉर्ट सर्किट कई वजहों से हो सकता है, जैसे वायरिंग पुरानी होने पर, जब बिजली पास करती है तो उसके ऊपर का जो इंसुलिन होता है ना, वो गल जाता है। कई बार सर्किट उस हिसाब से नहीं बना होता जितनी बिजली आप उससे ले रहे होते हैं। MCB कई बार ठीक से काम नहीं करने पर भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हमें समय समय पर क्या करना चाहिए, वायरिंग चेक करानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ख्याल तो जो आपका हॉस्पिटल परिसर है, हॉस्पिटल का एरिया है, वहाँ पर लगे इलेक्ट्रिक मीटर का है। ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिक मीटर सीढ़ियों के नीचे या फिर जो एरिया है हॉस्पिटल का, जो परिसर है, उसके अंदर लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में शॉर्ट सर्किट बड़ी आग में बदल सकता है। अगर इस मीटर को बाहर रखेंगे तो मुझे लगता है कि आग लगने के मामलों में 50% तक की कमी आ सकती है। अब अस्पताल की आग
को हमारे यहाँ सबसे मुश्किल आग माना जाता है, क्योंकि अस्पताल में अगर कोई चोटिल होगा या फिर किसी का ऑपरेशन हो रहा होगा या फिर कोई बच्चा इंक्यूबेटर पर होगा तो वे आग लगने पर भाग नहीं सकते। ऐसे मामलों में हमें ज़्यादा फायर टेंडर भेजने पड़ते हैं। सामान्य मामलों में अगर 2 फायर टेंडर भेजे जा रहे हैं तो वहाँ पर 6 फायर टेंडर भेज जाएंगे। फायर टेंडर का मतलब बार बार इंस्पेक्शन करना, है ना। देश भर में अगर देखें तो पिछले कई दशकों से नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम है एक, है ना, जिसको NNF कहते हैं, नवजात शिशुओं के लिए गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम ने यूनिसेफ और WHO के साथ मिलकर एक टूल किट तैयार किया है जो यह बताता है कि किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम को नवजात बच्चों की देखभाल के लिए किन मानकों का ध्यान रखना चाहिए। एक गैर सरकारी संस्था है NNF, उसकी तरफ से अस्पतालों के NICU और नर्सिंग होमों को मान्यता दी जाती है। देश भर में सैकड़ों ऐसे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हैं जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर, जिसको आप NABH कहते हैं, या फिर नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम जैसी एजेंसियों से मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ सुरक्षा जांच नहीं हो पाती और वो हादसों का शिकार हो जाते हैं, हादसों का गढ़ बन जाते हैं। एक बिजली के पॉइंट पर एक्सटेंशन लगाकर आप 4 मशीनें नहीं चला सकते, क्योंकि ऐसा करने पर जो वायर हैं वो हीटेड हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। जब आप वहाँ पर जांच करोगे या फिर फायर वाले जब वहाँ जांच के लिए जाते हैं तो बहुत जगह पर थर्मल स्कैनिंग करते हैं। वो थर्मल स्कैनिंग से क्या हो जाता है कि हर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट की थर्मल फोटो उनके सामने आ जाती है, ताकि वो ये पता लगा सकें किसी पॉइंट पर कहीं ज़रूरत से ज़्यादा लोड तो नहीं है। तो NNF ने देश भर में 300 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स और अभी नर्सिंग होम्स को सर्टिफाइड किया है। तो यह डेटा बहुत कम है, क्योंकि 300 केवल 300, इसका मतलब क्या है, हॉस्पिटल्स उनसे सर्टिफाइड होना नहीं चाहते, क्योंकि उनके मानक बहुत टिपिकल है। वो बच्चों के इलाज के लिए तय मानकों का पालन कर रहे हैं, वो 300 हॉस्पिटल। ऐसे में ये लोग समय समय पर वहाँ जाकर जांच भी करते हैं और इसके लिए वो 25 से 30 हज़ार रुपये का करीबन खर्च आता है। और हॉस्पिटल वाले इस मामूली से खर्च को बचाने के लिए ये काम नहीं करते। नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम के अनुसार दुनिया भर में मरने वाले 100 बच्चों में से 300 छोटे बच्चे, नवजात बच्चे भारत में हैं। इसके मुताबिक भारत में हर पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 37 बच्चे शुरुआती कुछ दिनों में ही मर जाते हैं। दूर दराज के इलाकों में तो और बुरी स्थिति है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में नवजात के लिए इंटेंसिव केयर की सुविधाएं नहीं है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे हादसा होने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। दरअसल वहां पर होता क्या समझिए, हॉस्पिटल्स में एडल्ट के लिए या हम जैसे लोगों के लिए ICU में 8 से 10 बेड होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इंटेंसिव केयर में 50 बेड तक वो लोग लगा देते हैं, क्योंकि वो रेफरल सेंटर है, वहाँ डॉक्टर लोगों को मना नहीं कर सकते और वो किसी तरह मुश्किल से एक्स्ट्रा बेड लगाकर इलाज करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो मशीनें लगातार चलती हैं और अपनी क्षमता से अधिक काम करने पर गर्म होने लगती हैं और उनकी जांच भी समय से नहीं हो पाती, जिससे हादसों की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह ऐसी मानी जा रही कि शायद यही वजह झांसी मेडिकल कॉलेज वाले केस में रही होगी। फायर सर्विसेज के लोग भी कहते हैं कि कोविड के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स में भी कई आग लगने की खबरें आई थी, क्योंकि वहां पर मरीजों की संख्या ज़्यादा हो गई थी और मशीनें उतना लोड नहीं उठा पा रही थी। तो अगर इन चीज़ों पर बहुत गौर करो तो देखो कि मामला क्या है। दरअसल NICU यानी नवजात शिशुओं का वो खास कमरा जहां बच्चों को ऐसी देखभाल मिलती है जैसे वो किसी 5 स्टार होटल में हो, लेकिन वहां की मशीनें, अरे भाई, इतनी बिजली पीती हैं कि मानो मिनी थर्मल पावर प्लांट चल रहा हो। ऊपर से पुरानी वायरिंग, मतलब सपने हाई फाई, लेकिन इंतजाम लोकल ट्रेन के लेवल का। आप समझिए आप कि बात क्या हो रही है। मतलब बच्चों की ऑक्सीजन मशीन भी उस समय इस इंतजाम के टाइम पर अगर आग लग जाए तो ये मशीनें आग में घी डालने का काम करेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन आग को सपोर्ट करती है और ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ स्पार्क होना मतलब आग को कह देना कि अब तू रॉकेट बन जा। और फिर देखो फायर सेफ्टी, तो ये तो जैसे किसी ने बोला हो, अरे भाई, सगुन में बस नाम की सिक्योरिटी लगवा दो, दिखावा ही काफ़ी है।
न आग बुझाने वाले यंत्र सही से काम करते हैं और न कर्मचारियों को फायर ड्रिल का पता होता है। तो फिर आप सोचेंगे अगर ये चीज़ है तो उसका सॉल्यूशन तो बताइए। तो देखिए सॉल्यूशन भाई कुछ बेसिक है। सबसे पहले समय समय पर पुरानी वायरिंग को बदल दो भैया। पुरानी वायरिंग को प्यार जताने से कोई फायदा नहीं, हमेशा नई वायरिंग का इस्तेमाल करो। दूसरी चीज, फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन होने चाहिए और ये इंस्पेक्शन हर महीने कराओ, ऐसा नहीं कि बस नाम के लिए करो और फोटो खिंचवा लो। तीसरा है स्टाफ की ट्रेनिंग। कर्मचारियों को सिखाओ कि आग लगने पर भागना नहीं है, इसे बुझाना है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, मतलब हॉस्पिटल्स के उपकरणों का समय समय पर चेकअप हो। ये कोई हॉस्पिटल है, साइंस फिक्शन फिल्म का सेट नहीं कि भैया कोई बात नहीं, खराब हो गया तो खराब हो गया। तो भैया जब तक अस्पतालों में टेक्नोलॉजी के साथ जिम्मेदारी नहीं आएगी तब तक ये हादसे ऐसे ही शॉर्ट सर्किट के नाम पर लंबी लिस्ट बनाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि हॉस्पिटल्स में आग क्यों लगती है। तो बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार के वीडियो के लिए, इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।